Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, as you know that we started our fourth chapter of geography, that is agriculture, and we earlier discussed what is agriculture and types of agriculture. Today our topic is commercial farming. हाँ, आज हमारा टॉपिक है कमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने पढ़ा सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस के हमने दो सब पार्ट्स पढ़े, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग। ठीक, कमर्शियल फार्मिंग हम पढ़ेंगे कि कमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या होता है। तो कमर्शियल फार्मिंग में बच्चों क्रॉप्स उगाए जाते हैं या एनिमल्स को रियर किया जाता है। रियर्ड मीन्स उनको पाला जाता है, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए। और जो एरिया कल्टीवेट किया जाता है वो बहुत ही बड़ा एरिया होता है, और इस पे जो पैसा लगता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो मोस्टली काम होता है वो मशीन्स के ज़रिए होता है। और कमर्शियल फार्मिंग में होता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्सड फार्मिंग, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। मीन्स कि आपने याद रखना है बच्चों कि अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज़ कमर्शियल फार्मिंग, आपने इसका जवाब देना है कि कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें एक फार्मर होता है या बहुत सारे फार्मर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ज़मीन को तैयार करते हैं, ज़मीन में ग्रो करते हैं, मगर मोस्टली वो किस लिए करते हैं, बेचने के लिए। तो आप देख सकते हो शुगर केन प्लांटेशन फिक्स 4.5। कमर्शियल फार्मिंग में जो क्या किया जाता है, हमने ये याद रखना है ऑल क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पजेज। ठीक, चाहे वीट है चाहे मेज़ है, ये कॉमन कमर्शियली क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं। मेजर एरियाज जहाँ पर कमर्शियल क्रॉप्स किया फार्मिंग की जाती है वर्ल्ड की, वो है टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। वो वर्ल्ड के वो एरियाज हैं जहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और क्योंकि ये जो बहुत सेपरेटली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे फार्मर्स बहुत ज़्यादा है, 100 ऑफ हेक्टेयर्स सेपरेट होते हैं ये फार्मर्स। और वहाँ पे थोड़ा विंटर, सीवियर विंटर होते हैं, तो ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। वहाँ पे भी एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है विंटर की वजह से। तो दूसरा कि मिक्सड फार्मिंग क्या होती है। मिक्सड फार्मिंग जो है, इसमें लैंड को तैयार किया जाता है, फूड, खाना, फोडर बोलते हैं, जो अक्सर जानवर खाना खाते हैं उसको कहते हैं फोडर, एंड रियरिंग लाइव स्टॉक गो। इसमें क्या होता है, मिक्सड में दोनों को चाहे वो फूड के लिए क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं, और लाइव स्टॉक हमें पता होना चाहिए। जो हमारे घरों में कैटल्स होते हैं, गाय होती है, बैल होते हैं, तो उनको कैटल्स कहते हैं, हॉर्सेस को भी कैटल कहते हैं। तो ये मिक्सड फार्मिंग जो है, ये कहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एंड साउथ अफ्रीका में। तो कमर्शियल, जैसे कि हमने कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मीन्स जिसमें कमर्शियल पर्पस के लिए कुछ ग्रेन्स उगाए जाते हैं, वीट है, मेज़ है, एग्जांपल इसकी। तो हमने वो एरियाज़ भी देखे जहाँ पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। उसके बाद मिक्सड फार्मिंग में हमने देखा जहाँ पे फार्मिंग होती है फूड के लिए भी, फॉडर के लिए भी, और एनिमल्स का भी वहाँ पे रियरिंग होता है। जो हमने वो एरियाज़ भी पढ़े जहाँ पे वर्ल्ड में वो चीज़ें होती है। इसके बाद जो है प्लांटेशन क्या होता है बच्चों। प्लांटेशन आपने याद रखना है, प्लांटेशन एक टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें कोई सिंगल क्रॉप उगाया जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कमर्शियल क्रॉप क्या होता है। देखो, ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है, बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है। यहाँ पे यहाँ पे एक क्रॉप उगाया जाता है, जैसे कि टी। ये एक बड़ा लैंड है, तो यहाँ पे सिर्फ टी उगाई जाती है, तो ये टी प्लांटेशन है। अगर यहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती तो ये कॉफ़ी प्लांटेशन
होती। तो प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जहाँ पे सिंगल क्रॉप उगाया जाता है। टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैशू, रबर, बनाना, कॉटन। और इसमें बहुत सारे लेबर लगते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, कैपिटल लगता है। तो इसका जो प्रोड्यूस होता है तो फिर ये फार्म में ही तैयार, कभी कभी ये फार्म में ही इसकी प्रोसेसिंग होती है या नियर बाय फैक्ट्रीज में इसकी प्रोसेसिंग होती है। और इसके लिए हमने एक डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एसेंशियल है, ज़रूरी है। एक अच्छा नेटवर्क सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का। ठीक। प्लांटेशन फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है? जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्रॉप एक पर्टिकुलर एरिया में उगाया जाता है। इसके लिए बहुत सारे लेबर्स, बहुत सारा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन जो वर्ल्ड के है, गर्म इलाके जो वर्ल्ड के हैं, वहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप उगाया जाता है। रबर मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में और श्रीलंका में टी उगाए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे प्लांटेशन बहुत जगहों पे, वर्ल्ड ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं जगहों पे कंसंट्रेटेड है, बल्कि ये एग्जाम्पल्स है कि प्लांटेशन कहाँ पे की जाती है। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ना है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स किसको बोलेंगे? मेजर क्रॉप्स गई तुम क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो हम ज़्यादातर उगाते हैं, जिसमें अगर हम हिंदुस्तान में देखेंगे कि कुछ ज़मीन जो है, मतलब अच्छा फार्मिंग करा, हम फार्मिंग यहाँ पे करते हैं, तो ज़्यादा कौन से क्रॉप्स उगाते हैं, तो वही क्रॉप्स मेजर क्रॉप्स में आते हैं। तो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, क्योंकि दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और जो क्रॉप्स है ये हमें रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज विच यूजेस रॉ मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। हाँ, और मेजर फूड क्रॉप जैसे वीट है, राइस है, मेज है, माइलेट्स है, और जूट एंड कॉटन जो है फाइबर क्रॉप किस क्रॉप को कहते हैं? हाँ, जिससे हम कपड़े बनाते हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप किसको कहते हैं? बेवरेज क्रॉप वो क्रॉप होता है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी। ठीक। तो बच्चों पहला जो मेजर क्रॉप है जो पूरे वर्ल्ड में उगाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे जो लोग हैं वो राइस उनका स्टेबल फूड है। तो राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्टेबल डाइट है। कहाँ के लोग ये खाते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज़ के लोग खाते हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के लोग खाते हैं। ट्रॉपिकल गर्म इलाके, सब ट्रॉपिकल वो भी गर्म होते हैं, लेकिन वहाँ पे विंटर्स होते हैं, विंटर्स में सर्दी होती है। और राइस जैसे कि राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, राइस को ज़रूरत पड़ती है हाई टेम्परेचर की, हाई ह्यूमिडिटी की, नमी की एंड रेनफॉल की भी ज़रूरत पड़ती है। और आपने याद रखना है जिन एरियाज़ में रेनफॉल नहीं पड़ती है वहाँ पे राइस को उगाया जाता है या नहीं उगाया जाता? हाँ, उगाया जाता है। किसके ज़रिए उगाया जाता है? इरिगेशन के ज़रिए। तो ये बेस्ट ग्रोज एलोवियल सॉइल। और अच्छी सॉइल कौन सी है राइस उगाने के लिए? एलोवियल सॉइल। और क्योंकि ये खुद में वाटर को रिटेन कर सकती है। आपने पता होना चाहिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे राइस उगता है? चाइना में उगता है। ठीक। हाँ, याद रखना कि सबसे ज़्यादा राइस कहाँ उगता है? चाइना में, श्रीलंका में, इसके बाद इंडिया में, मतलब दूसरा इंडिया में, फिर जापान में, फिर श्रीलंका में, फिर इजिप्ट में, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में। राइस को उगाने के लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होने चाहिए। और इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए ईयर। तो एक ही राइस को 3 बार उगाया जाता है बांग्लादेश में, कभी कभी 2 बार उगाया जाता है बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में। इसके बाद जो दूसरा मेजर क्रॉप है बच्चों वो है वीट। वीट को चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा सर्द, और इसको रेनफॉल भी की ज़रूरत पड़ती है, ब्राइट सनशाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। कब? जब हार्वेस्ट का मौसम है। हार्वेस्ट मीन्स इलिस मिसाल हार्वेस्ट करूँगा इलिस दान लोनान पच छुमान तथ वनान हार्वेस्टिंग।
इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेनेड लोमी सॉइल। ये कहाँ पे उगता है? लोमी सॉइल। जहाँ पे लोमी सॉइल वहाँ पे उगता है। तो कहाँ ये ज़्यादा एक्सटेंसिवली कहाँ ये वर्ल्ड में उगाया जाता है? पहले नंबर पे याद रखना बच्चों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, और जो भी नाम लिखे हुए हैं आपके बुक में। और हिंदुस्तान में जो वीट है ये विंटर क्रॉप है, और विंटर क्रॉप का एक और नाम है रबी क्रॉप। विंटर क्रॉप का और एक नाम क्या है? रबी क्रॉप। वो रबी क्रॉप और वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, परेशान ना होना। माइलेट्स, इनको कोर्सर ग्रेन भी कहते हैं, हार्डर ग्रेन भी कहते हैं, और ये लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में उगाए जाते हैं। मिलेट्स, इट इज़ हार्डी क्रॉप। ये हार्डी क्रॉप है और इसको ज़रूरत पड़ती है लो रेनफॉल की, और इसको ज़रूरत पड़ती है हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए, और रेनफॉल भी होनी चाहिए। जवार, बाजरा एंड रागी जो है ये उगाए जाते हैं हिंदुस्तान में मिलेट्स के सूरत में, और बाकी जो कंट्रीज़ है नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर, वहाँ पे उगाया जाता है। इसके बाद जो है बच्चों है मैज़। मैज़ के लिए हमने चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल भी चाहिए, सनशाइन भी चाहिए। इसके लिए फर्टाइल सॉइल भी ज़रूरी है। मेज़ ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में उगाई जाती है, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, और जो आप बुक में देखोगे बाकी इलाकों में भी ये ग्रो की जाती है। कॉटन क्या है? कॉटन क्या है? फाइबर क्रॉप है। कॉटन क्या है? फाइबर क्रॉप है। कॉटन जो है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए रेनफॉल जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको 210 दिन लगते हैं तैयार होने में, और इसके लिए अच्छी ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। सर्दी इसके लिए ठीक नहीं है, सर्दी इसके लिए हार्मफुल है। और ये कहाँ, किस सॉइल पे उगाया जाता है? ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल पे उगाया जाता है, और कहीं कहीं एलोवियल सॉइल पे भी उगाया जाता है। तो इसमें भी चाइना आगे है। चाइना हर एक रेस में आगे है। चाइना आगे है, यूएसए है, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के। और ये वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और भी रॉ मटेरियल्स वहाँ पे उगाए जाते ज़रूरत होते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन ही है जूट। जूट क्या है? ये भी फाइबर क्रॉप है, उसको कहते हैं गोल्डन फाइबर। तो कल जाके क्वेश्चन आएगा बच्चों कि किस फाइबर को कहते हैं गोल्डन फाइबर? आपने जवाब लिखना है जूट का। ये कहाँ पे? एलोवियल सॉइल पे उगाया जाता है। इसके लिए भी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए रेनफॉल भी ज़्यादा होना चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट, नमी वाला क्लाइमेट, रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है इसमें। वेट क्लाइमेट इसको ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्रॉप जो है ये ट्रॉपिकल एरियाज में उगाया जाता है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। ठीक, इसके बाद जो आपने पढ़ना है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी के लिए आपको चाहिए वार्म, गर्म एंड वेट क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, और वेल ड्रेनेड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेनेड, और हिली स्लोप सूटेबल होते हैं कॉफ़ी को उगाने के लिए। ब्राज़ील सबसे आगे मुल्क है जहाँ पे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। फिर जो बाकी कोलंबिया एंड इंडिया भी है। टी जो है ये बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप मैंने आपको बोला जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप है। ये कूल टेम्परेचर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए रेनफॉल ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रेनफॉल इंटरवल्स में होनी चाहिए, एक साथ नहीं होनी चाहिए। ये भी स्टीप स्लोप्स में उगाया जाता है, और इसके लिए बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, और मतलब बहुत सारे लेबर्स की इसको ज़रूरत पड़ती है। ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। ये वेल ड्रेनेड लोमी सॉइल में जेंटल स्लोप्स पे होने चाहिए। जेंटल स्लोप्स, मैंने अभी कहा स्टीप स्लोप्स नहीं, जेंटल स्लोप्स पे उगाया जाता है। लेबर की लार्ज नंबर की ज़रूरत होती है इसको। पिक द लीव्स। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। ये कुछ इलाके हैं वर्ल्ड के जहाँ पे टी उगाई जाती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।